इस वीडियो में हम ऐसी 10 फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिसे हर स्टूडेंट्स को देखनी ही चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं या लगे कि आप पर दुखों का पहाड़ टूट गया है या फिर महसूस हो कि ज़िंदगी नर्क हो गई है, तो इन फिल्मों को एक बार ज़रूर देखें। इनको देखने के बाद आपके मन में फिर से नया जोश भर जाएगा। पहली फिल्म है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। यह एक अमेरिकी जीवनी नाटक फिल्म है जो क्रिस गार्डनर के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में एक भटकते हुए बेघर सेल्समैन से एक शेयर दलाल बनने की कहानी दर्शाई गई है। इस फिल्म में क्रिस नाम का व्यक्ति अपनी सारी जमा पूंजी बोन स्कैनर नाम की मशीनें खरीदने में लगा देता है, जिसे वह बेच नहीं पाता। वह आर्थिक रूप से टूट जाता है और शकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। वह बेघर हो जाता है, जिसके बाद वह और उसका बेटा बार्ट स्टेशन के एक बाथरूम में सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो टैक्सी का किराया भी नहीं जुटा सकता है। इन कठिन परिस्थितियों में भी कभी उसने हिम्मत नहीं हारी और खुद के साथ साथ अपने बेटे को संभाला। उसने अपने सहकार्यकर्ताओं पर अपनी खराब परिस्थितियों को जाहिर नहीं होने दिया। दूसरी फिल्म है थ्री इडियट्स। यह अंग्रेजी उपन्यासकार चेतन भगत के प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास 5 पॉइंट समवन पर आधारित है। यह फिल्म काबिल होने की बजाय कामयाब होने पर जोर देती है। इस फिल्म में यह दर्शाया गया है कि कैसे अभिभावकों के दबाव में आकर कुछ बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, जिसके बाद उन्हें हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। फिल्म में यह दर्शाया गया है कि स्कूल के विद्यार्थियों को क्या क्या संघर्ष झेलना पड़ता है। यह फिल्म मनोरंजन के साथ साथ जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखलाती हैं और मोटिवेट भी करती हैं। तीसरी फिल्म है भाग मिल्खा भाग। यह मशहूर धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए मिल्खा सिंह मेहनत करते हैं। इस मूवी में दिखाया गया है कि मिल्खा सिंह ने बचपन में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान किस तरह के दर्द झेलें। ओलंपिक्स के लिए प्रैक्टिस करते करते मिल्खा सिंह ने ना जाने कितनी बार पसीनों से बाल्टियां भरी और मुंह से खून फेंका। इसके बावजूद वह ओलंपिक्स में मेडल पाने से चूक गए। इस कहानी से हर विद्यार्थी को यह मोटिवेशन मिलती है कि कैसे किसी विषय की तैयारी के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कोई धावक एक दिन में तेज दौड़कर मेडल नहीं जीत सकता, उसी तरह बिना पेन और पेपर से प्रैक्टिस किए कोई विद्यार्थी टॉप नहीं कर सकता। चौथी फिल्म है नील बट्टे सन्नाटा। यह फिल्म एक गरीब माँ और उसकी बेटी की कहानी है। माँ घरों में काम करती है मगर चाहती है कि बेटी पढ़ लिख कर नाम कमाए, मगर बेटी सोचती है कि जो माँ काम कर रही है वही काम बड़ी होकर मैं भी करूँगी। माँ अपनी बेटी के मर चुके ख्वाब को जिंदा करने के लिए फिर जी जान से जुट जाती है। यह फिल्म बताती है कि सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक होता है और इंसान के सपनों के मर जाने से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। यह फिल्म लड़कियों की शिक्षा और माँ बेटी के संबंधों को लेकर बहुत प्रेरणा देने वाली फिल्म। पांचवी मूवी है द रेवेनेंट। द रेवेनेंट कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहने के संघर्ष की कहानी है, जो माइकल पंके की द रेवेनेंट नाम की नोवेल पर आधारित फिल्म है। यह कहानी है ऐसे व्यक्ति की जिसके घर को आग लगा दी जाती है, बेटे को मार दिया जाता है और जिसको लोग बर्फीले प्रदेश में अकेले मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। घने जंगल और बर्फीले तूफान में उसे काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, लेकिन वह व्यक्ति आखिरी सांस तक जीने की कोशिश करता है और उसके बाद अपने बेटे के कातिलों से बदला भी लेता है। यह फिल्म हमें संघर्ष करना सिखाती है और यह दिखाती है कि हालात चाहे जितने बुरे क्यों ना हो, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। छठी फिल्म है स्लम डॉग मिलियनेयर। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म की पृष्ठभूमि में ज़्यादातर मुंबई की झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं। यह फिल्म दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है जो बचपन में दंगों के दौरान अनाथ होकर बेघर हो गए थे। दोनों ने तरह तरह के बुरे लोगों और अनगिनत तरह की मुश्किलों का सामना किया। दोनों भाइयों में से एक भाई ने गलत रास्ता चुना और दूसरे ने मेहनत कर सही रास्ता। अगर किसी को लगता है कि उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं तो उसे यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। फिल्म के अंत में यह भी दिखाया गया है कि गलत रास्ता अपनाने का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। सातवीं फिल्म है आई एम कलाम। यह फिल्म राजस्थान में रहने वाले छोटू नामक 12 साल के बुद्धिमान लड़के के इर्द गिर्द घूमती है। गरीबी और अभाव में रहने के बावजूद छोटू हर तरह के हालातों से प्रसन्नतापूर्वक जूझता है। अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए उसे सड़क के किनारे छोटे से होटल में काम करना पड़ता है और शाम को पढ़ाई करता है। एक दिन छोटू भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को टेलीविज़न पर देखता है और उनसे काफ़ी प्रेरित होता है। वह अपना नाम बदलकर कलाम रख लेता है और यह निश्चय करता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जो टाई पहनता है और जिसका दूसरे व्यक्ति सम्मान करेंगे। आठवीं फिल्म है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया
कबीर खान नाम के व्यक्ति की कहानी है जो भारतीय हॉकी टीम का श्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड प्लेयर है। पाकिस्तान के विरुद्ध एक फाइनल मैच में वह अंतिम क्षणों में पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए गोल बनाने से चूक गया और उसे आलोचना का सामना करना पड़ा। मुस्लिम होने के कारण उसकी देशभक्ति पर प्रश्नचिह्न लगा दिया गया। 7 वर्ष बाद वह महिला हॉकी टीम का प्रशिक्षक बनता है और इस टीम को विश्व चैंपियन बनाकर वह अपने ऊपर लगे दाग को धोता है। यह फिल्म किसी भी काम में प्रैक्टिस का महत्व सिखाती है और इसके साथ साथ टीम वर्क के इम्पोर्ट्स के बारे में बड़ी सीख देती है। 9वीं फिल्म है गुड विल हंटिंग। इस फिल्म में विल हंटिंग नाम का व्यक्ति मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक चौकीदार है और जो एक बहुत तेज बुद्धि और गणित के प्रति गहरा लगाव रखने वाला व्यक्ति है। वह एक दुर्व्यवहार ग्रस्त बच्चा भी है जिसकी वजह से वह पेशेवर और भावनात्मक रूप से सहज नहीं रह पा रहा था। एक बार यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर एक कठिन प्रश्न विद्यार्थियों के लिए बोर्ड पर लिखकर छोड़कर चले जाते हैं जिसे वह चुपचाप आसानी से हल कर देता है। यह बात यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर को बहुत बात पता चला जिसके बाद वह उसकी मदद करते थे। यह फिल्म हमें सिखाती है हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और पुरानी बातों और दुखों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। 10वीं मूवी है इकबाल। यह मूवी गांव में रहने वाले एक गूंगे और बहरे लड़के की कहानी है जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखता है और उसके लिए संघर्ष करता है। उसके पास कोई सुविधा नहीं होती। उसके पिता भी उसके क्रिकेट खेलने का बहुत विरोध करते हैं लेकिन वह हार नहीं मानता। वह हर तरह के हालातों का जम के मुकाबला करता है और अंत में अपने सपने को पूरा भी करता है। यह मूवी छात्रों को सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय से सफलता जरूर मिलती है।